ठीक है। ओके, तो रजिस्ट्रेशन हमें बनाना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिजाइन तैयार कर लेता हूँ, एक लेबल, सबसे ऊपर लेबल, और लेबल में मैं लिखवा देता हूँ एडिट टेक्स्ट, और टेक्स्ट एडिट करके रजिस्ट्रेशन। यहाँ से हम क्या है कि सारे कंट्रोल्स हम सीख जाएंगे, जो मेन मेन कंट्रोल है तो बहुत सारे ये कंट्रोल्स, लेकिन जो मेन कंट्रोल्स हैं वो हम यहाँ पर सीख जाएंगे। ओके, रजिस्ट्रेशन, देन इसकी प्रॉपर्टीज पे गए, मैं इसका साइज बड़ा करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आएगा फॉन्ट, और यहाँ पर ट्रिपल डॉट्स यानी कि मोर, देन मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ, 18 या 24 कर देता हूँ, बोल्ड रहेगा ये। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन बोल्ड हो गया। देन रजिस्ट्रेशन ये लिखा रहे, उसके बाद एक लाइन भी यहाँ पर खिंची होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर सेपरेटर का यूज करूंगा, सिर्फ लाइन मुझे देनी, सेपरेटर। ठीक है, ये सेपरेटर को आप अपने अकॉर्डिंग एक्सटेंड कर सकते हो। इस सेपरेटर को मैंने यहाँ तक खींच दिया, तो लाइन एक छोटा सा क्या है, सेपरेटर। देन यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करना चाहते हैं, तो वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, तो सबसे पहले लेबल, देन एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए। ठीक है, ये लेबल, देन टेक्स्ट फील्ड, ये हो गया नेम के लिए। देन हमें चाहिए एक और लेबल, जिसका नाम हम रख देंगे जेंडर, तो जेंडर या तो मेल या तो फीमेल, यानी कि दो रेडियो बटन की जरूरत होगी, तो रेडियो बटन 1 और रेडियो बटन 2, ये हमने ले लिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें चाहिए एड्रेस। एड्रेस लिखना है, तो या हम ऐसा सेलेक्ट कर देते हैं कि कोर्स, आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, अभी दो चीजें रख लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके हम इनके भी लेवल बढ़ाते जाएंगे और इनमें भी कोडिंग करते जाएंगे। ठीक है, और फिर आते हैं हम बटन, एक हमें बटन चाहिए सबमिट, ये यहाँ पर आ गया सबमिट बटन, और नीचे हमारा डेटा डिस्प्ले हो, तो डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए एक लेबल की जरूरत होगी, तो ये एक लेबल हमने रख दिया। अब जो चीजें चाहिए थे वो हमने रख दी है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट ये है कि सबसे पहले तो जो यूजर को दिखाना है उसका टेक्स्ट चेंज करो, और जिससे प्रोग्रामिंग करनी है तो वेरिएबल नेम चेंज करो। जैसे कि यूजर को क्या है, एक टेक्स्ट फील्ड खाली दिखाना है, खाली टेक्स्ट फील्ड दिखानी, तो क्या करोगे, एडिट टेक्स्ट, खाली है, इसका मैं, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक। देन और क्या दिखाना है यूजर को, तो लेबल 2 की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए एंटर नेम, यहाँ पर आ गया नेम। देन एक और लेबल है एंटर जेंडर, तो यहाँ जेंडर। अब दो रेडियो बटन है, रेडियो बटन 1 एंड रेडियो बटन 2, तो यहाँ पर पहले रेडियो बटन पे हम क्या करें, एडिट टेक्स्ट, इसको हम लिख देते हैं मेल, एंड जो नेक्स्ट है उसको हम लिख देते हैं फीमेल। ठीक है, तो अभी हमने नया कंट्रोल कौन सा देख रहे हैं यहाँ पर, रेडियो बटन। टेक्स्ट फील्ड तो लास्ट क्लास में हमने देखा ही था, अब हम देख रहे हैं भाई रेडियो बटन। हम्म, ओके, नेक्स्ट बटन, यहाँ पर हम क्या करवा दें, लिख देते हैं द शो। ठीक है, कि डेटा या वैल्यू शो हो जाए। ओके, तो ये हमने यूजर के अकॉर्डिंग चेंज किया। चाहिए यहाँ पर कुछ नहीं दिखना चाहिए, बाय डिफॉल्ट खाली दिखना चाहिए। ठीक है, ये भी श्रिंक हो गया, इसको हम क्या करें, इतना साइज रख दें। ठीक है, ये अपना टेक्स्ट। अब देखिएगा, ये एंटर नेम टेक्स्ट फील्ड, तो यहाँ पर क्या लिखना है, नाम, तो इसका वेरिएबल नेम क्या रखते हैं, टीएफ नेम। ओके, टीएफ नेम ये रख दिया मैंने इसका वेरिएबल नेम। देन
इस मेल, ये जो मेल रेडियो बटन है इसको क्या करते हैं, इसका नाम रेडियो बटन है तो आरबी रेडियो बटन, MEL मेल। दूसरा रेडियो बटन है वो क्या है, फीमेल, तो इसका भी वेरिएबल नेम चेंज कर देते हैं, RB फीमेल। ठीक है, ये हो गया। और जहाँ पर जो हम डेटा शो करवाएंगे तो वहां चेंज वेरिएबल क्या रख दें, LMSG मैसेज, लेबल है मैसेज के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो जो हमें इंटरनली यूज करना है उसका हमने नाम चेंज कर दिया। अच्छा, सभी लोग आ गए क्या? 15 बच्चे आए हैं। ठीक है, तो चलो एक डिस्कशन भी आप लोगों से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डिजाइन है, और उस डिजाइन में नेम, TF नेम है RB मेल RB फीमेल। इस डिजाइन को सिर्फ हम रन करा के देखते हैं, क्या ये डिजाइन सही है, क्या ये वर्क कर रही है अकॉर्डिंग टू हमारे। ये देखिएगा, एंटर नेम। चलो इसको बंद कर देते हैं, वापस में रन करा देता हूँ। फिर दो दो इकट्ठे हो गए। अब ठीक है, अब नहीं होगा। एंटर नेम, तो ठीक है, मैंने एंटर नेम जो भी नाम है वो मैंने लिख दिया, लेकिन एंटर जेंडर, जेंडर मुझे एंटर करना है, तो मैंने मेल पे क्लिक किया तो मेल क्लिक हो गया। लेकिन अगर फीमेल पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए फीमेल भी क्लिक हो गया, जबकि होना क्या चाहिए था, एक बार में कोई एक ही सेलेक्ट होना चाहिए, मेल या तो फीमेल। ये तो दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, और डी सेलेक्ट करो तो दोनों डी सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे इसे यूज करेंगे। अब मेल और फीमेल दोनों पे क्लिक हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इनका एक ग्रुप बना देते हैं। कैसा ग्रुप बनाए, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बटन ग्रुप, इसको उठाइए और कहाँ रख दीजिए, बस यहाँ छोड़ दीजिए, ये आपको दिखेगा नहीं, ये फ्रेम पे आपने छोड़ दिया, ये आपको फ्रेम पे कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन ये आपको कहाँ दिखेगा, बटन ग्रुप पे। तो सॉरी, ये आपको दिख रहा है नेविगेटर पे, किस नाम से, बटन ग्रुप नाम से। इस बटन ग्रुप का मैं नाम चेंज कर देता हूँ, चेंज वेरिएबल नेम। बटन ग्रुप है तो यहाँ रख देते हैं BG, और किसके लिए है, जेंडर। ये ग्रुप किसके लिए है, जेंडर के लिए बनाया, BG मतलब बटन ग्रुप, जेंडर मतलब किस पर्पज के लिए हम बना रहे हैं अब BG जेंडर नाम का एक ग्रुप हमने क्रिएट किया। नेविगेटर में आप देखो, अगर नेविगेटर नहीं मिले ना तो विंडोज पे जाना, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये आएगा नेविगेटर, इस पे क्लिक कर देना, या तो कंट्रोल के साथ 7 क्लिक क्लिक कर देना, ओ सॉरी प्रेस कर देना। ठीक है, तो BG जेंडर ये रहा। अब आपको क्या करना है, इसमें ये दोनों बटन RB मेल और RB फीमेल ये दोनों ऐड कराने, तो कैसे कराओगे, BG जेंडर इस पे राइट क्लिक करिए, देन कस्टमाइज कोड पे क्लिक करिए, और कस्टमाइज कोड पे क्लिक करने के बाद जहां ये ऑब्जेक्ट बना है BG जेंडर का, सॉरी बटन ग्रुप का, इसके नीचे हम लिख देते हैं कि BG जेंडर में ऐड हो जाए, डॉट ऐड हो जाए कौन, कौन सा रेडियो बटन, RB मेल। ठीक है, और BG जेंडर इस ग्रुप में डॉट क्या ऐड हो जाए, RB मतलब रेडियो बटन फीमेल। तो रेडियो बटन मेल और रेडियो बटन फीमेल ये दोनों हमने ऐड कर दिया, और क्या कर दीजिए आप इसे, ओके। ठीक है, ओके कर दिया। अब वापस रन करा के देखें क्या डिजाइन अब सही है। देखें, मेल पे क्लिक किया तो मेल क्लिक हो गया, फीमेल पे क्लिक किया तो मेल से क्लिक हट जाना चाहिए, बिल्कुल हट गया। मेल पे क्लिक किया, दोनों एक साथ क्लिक नहीं हो रहे हैं, मतलब अब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, मेल और फीमेल ये दोनों क्या कर रहा है, एक साथ वर्क कर रहा है, अब सही वर्क कर रहा है सब। ठीक, तो यहां से जो गलती थी कि आपने दोनों क्लिक करे तो उस पर डायरेक्टली क्लिक हो गया। ठीक, अब ये काम हमारा कंप्लीट, जो डिजाइन था वो हमारा परफेक्ट बन गया है। अब हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप है कि अब रेडियो बटन से हम वैल्यूज कैसे निकालें, रेडियो बटन से वैल्यूज कैसे निकालें। तो ठीक है, यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग रख रहा हूँ, स्ट्रिंग नाम रख देते हैं जेंडर, इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दी।
अब हमें क्या करना, अब एक बार में एक ही रेडियो बटन सेलेक्ट होगा ना, तो हम क्या लिखेंगे, इफ आरबी मेल डॉट इज सेलेक्ट। क्या आरबी मेल सेलेक्ट हुआ है, आरबी मेल डॉट इज सेलेक्टेड, क्या आरबी मेल सेलेक्ट हुआ है, अगर हुआ है तो जेंडर की वैल्यू क्या हो जाए, मेल। लेकिन आरबी मेल सेलेक्ट नहीं हुआ है तो कोई और हुआ होगा, तो दो ही बनाए हैं तो इफ एल्स, अगर एक से ज्यादा बनाते तो सब में आप पूछ सकते थे इज सेलेक्टेड, इज सेलेक्ट, जेंडर इक्वल टू फीमेल। ठीक है, तो आप यहां से अब देखिए कैसे निकाल पाओगे, क्या सेलेक्ट है, अगर सेलेक्ट है तो जेंडर में क्या स्टोर करवा दो, मेल। अगर आरबी मेल सेलेक्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है, जेंडर की वैल्यू क्या हो जाए, फीमेल। लेकिन यहाँ पर एक आपको गलती भी मिलेगी। ठीक है, चलिए गलती बाद में देखेंगे, पहले इसको क्रिएट कर लेते हैं। देन अब आपके पास नाम भी आ गया, आपके पास जेंडर भी आ गया। अब इस नाम और जेंडर को हमें एल मैसेज में प्रिंट कराना है। तो एल मैसेज में कैसे प्रिंट कराएंगे, यहाँ लिखेंगे हम एल MSG डॉट सेट टेक्स्ट। टेक्स्ट को सेट कर दो, कौन सा सेट, योर नेम, नेम डाल दो। देन एक और जेंडर, और यहाँ पर जेंडर वेरिएबल ये डाल दो। सेव करते हैं और अब प्रोग्राम को रन करें। ये रन हुआ, नाम लिख दिया कुछ भी, मेल पे क्लिक किया, ओके शो, तो जेंडर मेल आ रहा है, योर नेम, नेम नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा क्यों, यहाँ पर जेंडर मेल ये शो हो रहा है, तो ऐसा क्यों, वो इसलिए पहले क्या सेट कर दिया आपने, योर नेम, नेम, उसके बाद क्या सेट कर दिया, जेंडर। ठीक है, तो अब ये पुरानी चीज हटके नई चीज आ गई, क्योंकि लेवल में सिर्फ एक ही लाइन का सेंटेंस आप लिख सकते हो, तो हम क्या करें, इसको साथ में लिख दें कॉन्केट करा के और लाइन चेंज करा के, वापस रन कराएं। ओके, नाम मेल शो, योर नेम ये रहा, जेंडर ये रहा, लाइन चेंज नहीं हुई, क्यों, क्योंकि अभी तो बताया था कि सिंगल सेंटेंस ये क्या करेगा, यूज करेगा, सिंगल सेंटेंस ही यूज करेगा। वापस रन कराइए, अब एक और गलती निकालते हैं। मैंने लिख दिया कोई भी नाम, मैंने एंटर जेंडर इस पे क्लिक नहीं किया, है ना, ना मेल पे ना फीमेल पे, लेकिन क्या दे देगा, योर नेम, ये दे दिया नेम, जेंडर फीमेल, बाय डिफॉल्ट क्या दे दिया, फीमेल। क्यों, क्योंकि मेल सेलेक्ट हुआ क्या, नहीं, तो क्या दे दिया आंसर, फीमेल। तो हमें क्या करना था कि भाई फीमेल, जब हमने फीमेल पे भी टिक नहीं लगाया तो फीमेल क्यों आएगा। ओके, तो आरबी फीमेल, आरबी फीमेल डॉट इज सेलेक्टेड, तो अब आएगा सही आंसर। नाम लिखा, देन मेल पे क्लिक किया, तो क्या आएगा, जो भी नाम, जेंडर मेल, जो भी नाम, जेंडर फीमेल। अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा तो कुछ भी नहीं आएगा, तो ये भी तो गलती है। अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं है तो कुछ ना कुछ तो देना चाहिए उस, नाम लिख दिया हमने, कुछ लिखा नहीं, शो, तो सिर्फ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, योर नेम ये लिखा हुआ है, जेंडर कुछ भी नहीं। अब ऐसा थोड़ी ना है, अगर आपको इसको मैंडेटरी बनाना है तो क्या करोगे, कंडीशन लगा देंगे तो कंडीशन लगाएंगे क्या, कि आरबी मेल डॉट इज सेलेक्टेड और आरबी, सॉरी, नॉट आरबी मेल
डॉट इज सेलेक्टेड नॉट आरबी फीमेल डॉट इज सेलेक्टेड, तो क्या आ जाए, एरर आ जाए। तो आप एरर या फिर जो भी मैसेज आपको प्रिंट कराना है वो प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये चीज सर क्रिएट जेंडर करेंगे। नॉट इक्वल्स टू नॉट इक्वल नहीं आएगा यहाँ पर, नॉट आरबी मेल डॉट इज सेलेक्टेड। एलसिफ लगा, हाँ एलसिफ लगा सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसा आपको प्रोग्राम या प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है वैसा आप क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। ओके, अगर डिजाइन में हम थोड़ा सा चेंज करें कि सर यहाँ पे एल मैसेज नाम का कुछ नहीं चाहिए हमें, तो एक क्या दे दो, एक टेक्स्ट एरिया दे दो। ये रहा टेक्स्ट एरिया। लेकिन इसमें क्या है कि जो भी हम लिखे वो यहाँ पर शो हो जाए, टेक्स्ट एरिया में शो हो जाए। जो भी हम लिखे वो टेक्स्ट एरिया में शो हो जाए। तो अगर मैं सिंपली इसको मैं रन करवा देता हूँ, रन एनीवे। अब यहाँ पर देखो टेक्स्ट एरिया खुला है, हाँ भाई कोई भी कुछ भी लिख सकता है, तो कोई भी एडिट कर देगा। तो हम यहाँ पर क्या करें, इसको डिसेबल कर देते हैं। कैसे, इसका नाम पहले तो चेंज कर दो। ये क्या है, टेक्स्ट एरिया, टीए किसके लिए है, मैसेज के लिए, एमएसजी। तो हमने लेबल हटा के मैसेज रख देते हैं, टेक्स्ट एरिया है इसलिए टीए। प्रॉपर्टीज पे गए, देन प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आपको यहाँ पर इनेबल, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पर दिख रही है एक प्रॉपर्टी इनेबल, यहाँ पर टिक लगा हुआ है, तो उसको क्या कर दें, डिसेबल। डिसेबल हो गया। ठीक है, देखें एक बार। अब देखिए ये डिसेबल हो गया, मैं इस पे कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं सिर्फ देख सकता हूँ लेकिन लिख नहीं सकता इसमें। तो ठीक है, जो मैसेज हमने यहाँ प्रिंट कराया था एल मैसेज में, वो प्रिंट करा देते हैं आरबी मैसेज पे। तो क्या देखें, आरबी मैसेज पे /n वर्क, आरबी नहीं है, ये हेलो, हाँ जी। तो आपको देखिए योर नेम क्वालिटी, देन लाइन चेंज भी हो गई है, /n हमने लगाया था तो लाइन भी चेंज हो गई। जेंडर मेल आया, यहाँ पर देखिए जेंडर फीमेल, नाम भी। अब आपको पता है कि अगर मैं इसमें शो कर रहा हूँ तो ये सारी एम्प्टी हो जानी चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। पिछला एग्जांपल आप लोग देख के, ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया हुआ। ओके, तो एक बार इसे देख लीजिए आप। नेक्स्ट कंट्रोल मैं आपको बता देता हूँ कौन सा कंट्रोल हमें पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट कंट्रोल हम पढ़ेंगे कॉम्बो हेलो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स, हाँ बोलो भैया। सर, अगर हमने कुछ नहीं लिखा या फिर सो भी परफॉर्म करना पड़ेगा हमें पूरा, हाँ, जैसे हमने कुछ नहीं लिखा, इंटर आप नेम न आपने जेंडर, कुछ नहीं कुछ लिखा नहीं और लिखा है हाँ तब भी वो शो परफॉर्म करेगा। इसलिए मैंने आपको बताया तब। कि कल मतलब लास्ट क्लास में जो मैंने प्रोग्राम बनवाया था कि अगर सारी चीजें एम्प्टी हैं तो आप कैसे रोक सकते हो उसे, कैसे एक मैसेज डलवा सकते हो। ठीक है, तो लास्ट क्लास का आप देखिएगा, इसलिए मैंने वो अभी अच्छा, नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ओके सर। वो सेम चीज अगर रिपीट करेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो वीडियो डला हुआ है ऑलरेडी, है ना, क्लासरूम पे। देखिए एक कॉम्बो बॉक्स उठाया और यहाँ रख दिया।
10। अब यहाँ पर क्या करें, लेबल, यहाँ पर एडिट टेक्स्ट और लिख देते हैं कोर्स। कौन सा कोर्स चाहिए आपको, ठीक है, कौन सा कोर्स चाहिए ये हमने लिख दिया। अब लेकिन अगर सिंपली इसको रन कराओगे तो कॉम्बो बॉक्स आपको कैसा दिखाई देगा, ये ऐसा ड्रॉप डाउन, ठीक है, जिसको आप ड्रॉप डाउन बोलते हैं ना, वो क्या है, कॉम्बो बॉक्स। तो ये कॉम्बो बॉक्स ड्रॉप डाउन। लेकिन इसमें आइटम 1 आइटम 2 डले होंगे, तो पहले तो इसका नाम चेंज कर देते हैं। चेंज वेरिएबल नेम, क्या है ये, कॉम्बो बॉक्स सीबी, किसके लिए है, कोर्स के लिए, ठीक है, इसमें हम कोर्स लिखेंगे इसलिए सीबी कोर्स। अब कॉम्बो बॉक्स के अंदर हमें क्या करना है, एलिमेंट्स डालने। तो कैसे एलिमेंट्स डालेंगे, राइट क्लिक किया और यहाँ पर आया कस्टमाइज कोड, ठीक है, कस्टमाइज कोड। और कस्टमाइज कोड में आप आगे देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 ऐसा लिखा हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करें, आइटम डाल देते हैं। तो सबसे पहले सी, एक मिनट, डिफॉल्ट कोड है, कस्टम कर लेते हैं, प्रॉपर्टी सी 10, इसको हम कर देते हैं C++। अरे कहाँ चला गया, मैनुअली कर लेते हैं भाई। C++, जावा, पाइथन। तो डिफॉल्ट कोड को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और भी अगर लिखना है तो आप कॉमा लगा के डबल कोट्स रूबी, ओके, ठीक है, रन करा के देखें क्या हमारे ये आइटम शो हो रहे हैं कि नहीं। तो बिल्कुल शो हो रहे हैं, C++, जावा, पाइथन, रूबी शो हो रहे हैं। अच्छा, और कहाँ से आप कॉम्बो बॉक्स में एलिमेंट डाल सकते हो, ये तो मैंने कस्टमाइज कोड करके बता दिया। राइट क्लिक किया, कस्टमाइज कोड, देन आपने यहाँ पर कस्टम प्रॉपर्टी पे क्लिक करके और इनकी प्रॉपर्टीज आपने चेंज कर दी, यहाँ से कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस पे राइट क्लिक करिए कॉम्बो बॉक्स पे और प्रॉपर्टी पे जाइए। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आइए, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू डाली जाती है, कहाँ गया, बाइंडिंग इवेंट कोड, यहाँ मेरे को देखना पड़ेगा, टू टेक्स्ट आइटम्स, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्या, आइटम्स काउंट 0, ओके, इसमें आइटम्स नहीं दिखाई दे रहे, ओके, इसमें आइटम्स नहीं है। तो कस्टमाइज कोड करके आप आइटम्स रखिएगा, इसमें जब मेरे को देखूंगा आगे तो मैं बताऊंगा फिर आपको। हाँ, तो यहाँ पर आपने क्या किया, कॉम्बो बॉक्स में आपने एलिमेंट डाल दिए, लेकिन कॉम्बो बॉक्स के एलिमेंट को कैसे निकालें। अब बात यह आ गई कि कॉम्बो बॉक्स के एलिमेंट को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, इस लाइन को लास्ट में लिख देते हैं। अब कॉम्बो बॉक्स के एलिमेंट चाहिए, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम स्ट्रिंग, क्या चाहिए आपको, कोर्स इक्वल टू सीबी कोर्स, ये हमने नाम रखा था हमारे कॉम्बो बॉक्स का, डॉट गेट आइटम एट, गेट आइटम एट। अब इंडेक्स नंबर चाहिए होगा, आपने किस पे क्लिक किया है, तो जिस पे क्लिक करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पर, सीबी कोर्स डॉट गेट सेलेक्टेड इंडेक्स, गेट सेलेक्टेड इंडेक्स। आपने जो इंडेक्स सेलेक्ट किया है, आपने तो क्या जीयूआई के फॉर्मेट में आपने क्लिक कर दिया, अब कौन सा फॉर्मेट, कौन सा इंडेक्स आया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इंडेक्स नंबर। देन उस इंडेक्स नंबर पे जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, कोर्स में। और हम यहाँ पर लिखवा भी देते हैं कॉनकैट /n कोर्स
और कोर्स क्या सेलेक्ट किया आपने, और जो भी कोर्स की वैल्यू होगी, ठीक है, जो भी कोर्स की वैल्यू होगी, सेव कर देते हैं। अब देखिए कॉम्बो बॉक्स से डेटा निकालना है तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। रन कराएं, बिल्कुल रन करा लेते हैं। नाम दे दिया, जेंडर दे दिया, कोर्स तो हम यहाँ लिख देते हैं जावा। शो पे क्लिक करें तो ये आ गया, योर नेम पार्टी, जेंडर फीमेल, कोर्स जावा। ठीक है, इस तरीके से आप प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ हमने क्या क्या देखा, रेडियो बटन और कॉम्बो बॉक्स। क्लियर, ये एक बार देख लीजिए कोड, आप अपनी कॉपी में भी लिखते जाइए कोड क्या है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट और देखें हम, जैसे कि अब हम क्या लिखें, अगर हमें कॉम्बो ये चाहिए, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, चेक बॉक्स 1, चेक बॉक्स 2, चेक बॉक्स 3। ये देखिएगा कैसे कॉम्बो बॉक्स को कस्टमाइज करते हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहा है। कस्टमाइज कोड पे जाओ, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट होगा डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज, आप इसको क्या करो, कस्टम प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करिए और लिख दीजिए आइटम की जगह जो भी आपको देना है। ओके, कॉम्बो बॉक्स के लिए क्या एग्जांपल बना सकते हैं हम, सॉरी सॉरी, चेक बॉक्स के लिए, चेक बॉक्स के लिए हम क्या बना सकते हैं, कोर्स हो गया, चेक बॉक्स हो गया। ठीक है, किस किस के लिए, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं किसके लिए बना रहे हैं, किसको ये कोर्स देना चाहते हैं। ठीक है, आप किस सेमेस्टर में हो, तो हम ये कोर्स सिर्फ 3 सेमेस्टर वालों को दे रहे हैं, तो यहाँ लिख देते हैं, या ईयर वालों को दे देते हैं, विच ईयर। ठीक है, किस ईयर में हुआ, यहाँ पर चेक बॉक्स 1 को दे देते हैं, ओहो, राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट, फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये कोर्स किस किस को देना है उसके मल्टीपल चेक करवा लेते हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और एक और मैं उठा लेता हूँ, फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर, ठीक, तो ये हमने क्या डाल दिया, ईयर्स। ओके, किस ईयर को हम ये कोर्स देना चाहते हैं, अगर सी हमने सेलेक्ट किया तो किस किस ईयर के लिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अ, इनका हम पहले चेंज वेरिएबल नेम कर देते हैं, चेक बॉक्स है, ठीक है, ऑलरेडी हमने कॉम्बो बॉक्स बनाया तो चेक बॉक्स कॉम्बो बॉक्स एक ही हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं CHB चेक बॉक्स 1। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए 1 लिख दिया, चेक बॉक्स 2 CHB 2,
यहाँ पर हम कर देते हैं CHB3, यहाँ हम कर देते हैं CHB4, 1 2 3 4, CHB1, CHB2, CHB3, CHB4। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वापस हम चले कोड पे। यहाँ लिख देते हैं हम स्ट्रिंग ईयर। हमें वैल्यू चाहिए तो वापस आप क्या लगाओ, इफ एल्स, इफ एल्स। लेकिन यहाँ पर इफ एल्स आपको थोड़ा सा चेंज करके लगाना पड़ेगा। जैसे कि इसको मैं अभी एम्प्टी कर रहा हूँ। इफ CHB1 यानी कि चेकबॉक्स 1 अगर सेलेक्ट हुआ तो क्या आ जाए, फर्स्ट ईयर। ठीक है। फर्स्ट ईयर के बाद क्या हो जाए, लाइन चेंज। देन CHB2 is selected, yes, सेकेंड ईयर। सेम किसके लिए, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए। यहाँ पर लाइन भी चेंज करा लेते हैं, 2 और ये हो गया 3। यहाँ पर भी थर्ड ईयर और यहाँ लाइन चेंज करा देते हैं। यहाँ पर फोर्थ ईयर, देन यहाँ लिख देते हैं 4 और लाइन चेंज करा देते हैं। देन अब क्या करें, /n कोर्सेस, कोर्स फॉर, और क्या लिख दें यहाँ पर, जेंडर लिख दिया, सॉरी यहाँ जेंडर नहीं, यहाँ पर ईयर आया क्योंकि ये वैल्यू से हमें ईयर में डाल। कोर्स फॉर, ये हमने क्या डाल दिए, ईयर। ठीक है। सेव और रन करा के देखते हैं। नाम, जेंडर, कोर्स, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर शो। तो यहाँ पर सिर्फ क्या आया, फोर्थ ईयर। एक बार में एक ही वैल्यू क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। ठीक है। एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर हो रही है। वो किस लिए, क्योंकि हमने कॉन्कैट नहीं करवाया। आपने क्या बोला कि CHB1 यानी कि फर्स्ट ईयर अगर सेलेक्ट हो तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर स्टोर हो जाए, देन ईयर में सेकंड ईयर स्टोर हो जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉन्कैट। तो यहाँ हम क्या लगा देते हैं, कॉन्कैट कर देते हैं, प्लस इक्वल टू। ओके, वापस रन कराएं। नेम, मेल, जावा, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर शो। देखिए योर नेम ये आ गया, जेंडर मेल, कोर्स जावा, कोर्स फॉर फर्स्ट ईयर, सेकंड फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या हो रही है, लाइन चेंज। तो अगर हम लाइन चेंज नहीं करवाएं तो सर क्या कॉमा दे सकते हैं। ठीक है। क्या हम कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल आप सेपरेट कर सकते हो कॉमा से। लेकिन आपको चेक कराना पड़ेगा कि लास्ट एलिमेंट है या नहीं। ठीक है। तो फिर आप कॉमा से चेक करा लीजिए, अदरवाइज लाइन चेंज करवा दीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, लाइन चेंज ना कराओ तो आप ये लिख दीजिएगा /t। ठीक है, /t भी सही है। मेल, जावा, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। तो देखिए फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, /t से आप इसको क्या कर सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हो।
ओके, लेकिन अब ये भी बनाना है कि मान लीजिए किसी ने सेलेक्ट ही नहीं किया, ठीक है, तो ईयर वाली डेटा दिखना चाहिए क्या? नहीं दिखना चाहिए, या एरर आ जाना चाहिए। तो देखिए कुछ भी नहीं है, ईयर फॉर आपने लिखा ही नहीं, तो यहाँ मैसेज आना चाहिए प्लीज एंटर ईयर। तो ठीक है, फर्स्ट ईयर डाल दिया, नहीं थर्ड ईयर डाल देते हैं, नहीं सेकंड ईयर भी डाल देते हैं। ओके, तो ये है आपका कौन सा चेक बॉक्स, देख लीजिए इसका भी कोड। ओके, तो समझ में आया आप सभी को? हम्म, ओके। देन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे JDBC से कनेक्टिविटी, यानी कि फॉर्म बनाएंगे हम जावा में, और जैसे ही बटन में सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे डेटा कहाँ पर स्टोर हो जाना चाहिए? डेटाबेस में। और उसके बाद और भी हम कंट्रोल्स पढ़ेंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स में हम बात करें तो यहाँ पर आएगा टैब्ड पेन, ये हम पढ़ेंगे। पैनल, ये भी हम देखेंगे। देन टेबल, यहाँ पर होगा AWT में। टेबल आपको दिखाई दे रहा है कहीं? हाँ ये रहा टेबल। टेबल ये हम पढ़ेंगे कि कैसे टेबल हम क्रिएट करेंगे, डेटाबेस की टेबल कैसे हम अपने स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास यानी कि कल। और कल जो है